क्या हमें प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? एंड द आंसर इज येस एंड नो। सो येस एंड नो दोनों आंसर कैसे हो सकते हैं, आप यही सोच रहे होंगे। तो इस आंसर को जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शिखा और आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ कि हमें डेंटल हाइजीन का कैसे केयर करना है, और अगर हमें डेंटल इश्यूज हो जाते हैं तो हम कौन से डेंटल ट्रीटमेंट सेफली डेंटल क्लिनिक पे करवा सकते हैं और कौन से हमें अवॉइड करने चाहिए। तो सबसे पहले हम डेंटल हाइजीन की बात कर लेते हैं कि जब आपको प्रेग्नेंट हो आप, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, और गम्स में स्वेलिंग आने से कई बार आपने कोई पहले ट्रीटमेंट करवाए हैं डेंटल के, जैसे आपने कई बार क्राउन लगवाया होता है, वो पुश आउट हो जाता है, वो निकल जाता है। तो वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि गम्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसे केसेस में आपने अपने डेंटिस्ट से क्लीनिंग वगैरह ज़रूर लेनी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, सफाई वगैरह नहीं रखेंगे, तो ना रखने से और इस तरह के प्रॉब्लम्स होने से आपको प्री मैच्योर बर्थ, प्री टर्म बर्थ जिसे हम बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको आम भाषा में इस वे में बता सकती हूँ कि बेबी की डिलीवरी डेट आपको कुछ दी गई थी, लेकिन डिलीवरी आपकी 1 या 2 महीने पहले प्री मैच्योर हो गई। तो इस तरह के इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर हम डेंटल हाइजीन का प्रॉपर केयर नहीं करें और अगर हम नेसेसरी डेंटल ट्रीटमेंट्स ना करवाएं। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। और अगर आप डेंटल हाइजीन का केयर करते हैं तो आपको अननेसेसरी कैविटी वगैरह होने से बचे रहोगे आप। इसका मतलब क्या है कि आपको बेफजूल में आपको डेंटिस्ट के पास इस तरह के विजिट्स के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अगर हम पहले से ही केयर करके चल रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने दांतों की सफाई रखेंगे तो हम जो भी फूड खा रहे हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा बेटर होगी। अगर हमारा माउथ क्लीन नहीं है, हम इतना अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो हमारे को न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो इससे मदर और बेबी दोनों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है डायरेक्टली। तो इसीलिए हमारी ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अब आप जान चुके हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि डेंटल ट्रीटमेंट्स कौन से करवा सकती हो आप। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको डेंटल चेकअप करवाना इम्पॉर्टेंट होता है, एक नॉर्मल एडल्ट को भी। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको रेगुलर डेंटल चेकअप करवाना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रेगुलर जो 6 मंथ में सफाई होती है, वो भी आपको दांतों की सफाई कराना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसका ख्याल रखना है, आपको ज़रूर विजिट करना है। और अगर आपको डेंटल फिलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप करवा सकते हैं। आप चाहे तीनों ट्राइमेस्टर में पूरी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कभी भी करवा सकते हैं। कैविटी प्रेपरेशन, अपना कैविटी का रेस्टोरेशन करवाना, तो आप करवा सकते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कैविटी की हम जो भी रेस्टोरेशन करते हैं, फिलिंग करते हैं, उसमें कोई ज़्यादा हम इन्वॉल्व्ड प्रोसीजर नहीं रहता है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है। इस वजह से आप ये ट्रीटमेंट सेफ़ है काफ़ी, और इसमें इतना लंबा टाइम लगेगा, लंबे ड्यूरेशन का विजिट रहेगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत कम टाइम में ही आपका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी सेफ है और करवाई जा सकती है। रूट कनाल ट्रीटमेंट अब हम बात करते हैं इसकी। एक्चुअली रूट कनाल ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी एक अर्जेंट ट्रीटमेंट है। आपको ऑलरेडी किसी दांत में इन्फेक्शन हो चुका होता है और पेन है, इसीलिए ही आप रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट खुद ही करवाना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन आगे फैल सकता है और आगे वो आपको प्रेगनेंसी में भी आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है, तो वो करवाना चाहिए। रूट कनाल ट्रीटमेंट आप तीनों ट्राइमेस्टर में कभी भी करवा सकते हैं, ये जनरली बहुत सेफ है। तो इसमें कोई हम सर्जरी नहीं करते हैं, है ना। तो आप रूट कनाल ट्रीटमेंट को वैसे मैं अपने चैनल में एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर ही चुकी हूँ, तो आप डिटेल में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे आप करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब दांत निकालना। दांत निकालना वैसे तो अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको करवाना है दांत निकालने वाला काम, तो वो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवा सकते हो, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जनरली सेफ रहता है सारे ही डेंटल प्रोसीजर्स के लिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपने अवॉइड करना है इसे। क्यों? क्योंकि इसमें कई बार सर्जिकल प्रोसीजर, वैसे तो दिस इज़ ऑल्सो अ माइनर सर्जरी, जब आप दांत निकलवा रही हैं तो हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे बहुत टिश्यूज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ब्लीडिंग भी होता है।
और कई बार एक माइनर सर्जरी भी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, जैसे कई बार आप विजडम टूथ निकलवाने जा रहे हैं तो ऐसे केसेस में, तो ये हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही सूटेबल है। हम फर्स्ट या थर्ड ट्राइमेस्टर में कोशिश करें कि अवॉइड ही करें। और लास्ट में मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि ऐसे ट्रीटमेंट्स जिसमें लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे समटाइम्स आप आ जाते हैं कि हमें स्माइल डिज़ाइन करना है और उसमें तो बहुत लंबा टाइम जाता है, कई बार लंबे सिटिंग्स भी लग जाते हैं। तो हाँ, हम मैनेज कर सकते हैं, डेंटिस्ट भी मैनेज कर सकते हैं आपके विजिट्स, टाइमिंग ड्यूरेशन ऑफ द विजिट ऑल्सो कैन बी मैनेज्ड। लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि ये कोई एमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, अर्जेंट ट्रीटमेंट नहीं है, तो कोशिश करें कि आप ये सारा जो प्रेगनेंसी है इसके ड्यूरेशन पूरी ख़त्म करके उसके बाद ही करवाएं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका खुद की केयर करना और आपके अपने बेबी की केयर करना। उसके बाद आप कभी भी करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपको करवाना ही है तो उसमें हम कोई ऐसा ओपिनियन नहीं दे सकते, दैट इज़ योर ओन चॉइस एंड योर ओन डिसीजन, तो आप करवा सकते हैं। ओके, तो ये सारा हमने अभी अब तो आपको पता चल ही गया होगा एक्चुअली कि मैंने शुरू में क्यों बोला था कि कुछ ट्रीटमेंट्स हम करवा सकते हैं, मेजरली सारे ही ट्रीटमेंट्स हम करवा सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स हमें अवॉइड करने पड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आंसर येस और नो दोनों होने वाला है। अगर आपको इस तरह के डेंटल अवेयरनेस के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहती है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरी पूरी वीडियो में एक नीचे चल रहा होता है फ़ोन नंबर, आप वहाँ पे कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम देते हैं। और अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है हमारे पास तो हम यहाँ पे आपको फ्री अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कुछ दूर से जैसे कोई आ जाए तो हम रहने की व्यवस्था आपके साथ में करके देते हैं ट्रीटमेंट के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम।